नमस्कार, मैं हूं खुशी। आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। स्वागत है आपका जॉब अलर्ट सीरीज में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2026 के लिए क्लर्क, ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट के कुल 10,644 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और उम्मीदवार केवल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक व्यवस्था के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 13 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में ऑफलाइन आवेदन का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया, इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा। राजस्थान सरकार के इस भर्ती के लिए आवेदन राज्य सरकार के आधिकारिक एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। किसी अन्य वेबसाइट, एजेंट या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के पास सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 का वैध एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है, क्योंकि सीईटी नंबर के बिना आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आवेदन से जुड़ा मुख्य और आधिकारिक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है, जहां से उम्मीदवार सीधे सही पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास पहले से एसएसओ आईडी बनी हुई है, वे उसी आईडी का उपयोग करेंगे, जबकि जिन उम्मीदवारों की एसएसओ आईडी अभी तक नहीं बनी है, उन्हें आवेदन से पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उम्मीदवारों को सिटीजन एप्स यानी G2C सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसी रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से इस भर्ती से जुड़ा पूरा आवेदन फॉर्म भरा जाएगा और पूरी प्रक्रिया यहीं से पूरी की जाएगी। रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलने के बाद उम्मीदवार को यह जांचना होगा कि उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा है या नहीं। जिन उम्मीदवारों ने पहले किसी भी भर्ती के लिए ओटीआर कर रखा है, उन्हें दोबारा ओटीआर करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो उम्मीदवार पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ओटीआर करना अनिवार्य है। ओटीआर के दौरान भरी गई जानकारी उम्मीदवार की स्थायी प्रोफाइल बन जाती है, जिसका उपयोग आगे आने वाली सभी भर्तियों में किया जाएगा। इसलिए ओटीआर भरते समय नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण दस्तावेजों के अनुसार बिल्कुल सही भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाद में इनमें बदलाव की सुविधा बहुत सीमित होती है। ओटीआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 का एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसी नंबर के आधार पर सिस्टम उम्मीदवार की पात्रता की जांच करता है। यदि सीईटी नंबर सही तरीके से वेरीफाइड नहीं हुआ, तो आवेदन प्रक्रिया और आगे नहीं बढ़ पाएगी। सीईटी नंबर वेरिफिकेशन के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें उम्मीदवार को व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, पता और अन्य जरूरी विवरण भरने होंगे। यहाँ की गई किसी भी गलती का असर आगे दस्तावेज वेरिफिकेशन या नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ सकता है, इसलिए हर जानकारी सावधानी से भरनी चाहिए। दस्तावेज अपलोड करते समय उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लाइव फोटो ओटीआर के समय ही लिया जाता है और वही फोटो अपने आप आवेदन फॉर्म में जुड़ जाता है। इसके अलावा उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज स्पष्ट, सही फॉर्मेट और निर्धारित साइज में होने चाहिए, ताकि किसी तरह की तकनीकी समस्या ना आए। फॉर्म भरने और सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद उम्मीदवार को प्रीव्यू का विकल्प मिलेगा, जहां पूरी आवेदन जानकारी एक बार फिर दिखाई जाएगी। इस चरण में उम्मीदवार को नाम, जन्म तिथि, सीईटी नंबर, श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता सहित सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए। यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है, तभी फाइनल सबमिट करना चाहिए। फाइनल सबमिट के बाद सिस्टम एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करता है, जिसे उम्मीदवार को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आगे एडमिट कार्ड, परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में इसी एप्लीकेशन आईडी की जरूरत पड़ेगी। इस भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना
और सहायता दस्तावेज बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिन्हें आवेदन से पहले पढ़ना जरूरी है। इन सभी जरूरी लिंक की जानकारी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को सीमित समय के लिए करेक्शन का अवसर दिया जाएगा, जिसमें निर्धारित शुल्क देना होगा और इसके अलावा परीक्षा से पहले एक अंतिम सुधार का मौका भी दिया जाएगा। हालांकि ओटीआर में दर्ज कई जानकारियों में बदलाव संभव नहीं होता, इसलिए शुरुआत में ही सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करे कि आवेदन के समय दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उम्मीदवार का स्वयं का हो और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहे, क्योंकि आगे की सभी सूचना और अपडेट इसी माध्यम से भेजे जाएंगे। यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या परीक्षा से संबंधित कोई सवाल आता है, तो बोर्ड द्वारा जारी हेल्प डेस्क और सहायता माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, चरणबद्ध और नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। इसलिए उम्मीदवारों को बिना जल्दबाजी किए हर स्टेप को समझते हुए और सही जानकारी के साथ ही आवेदन करना चाहिए, ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। नमस्कार।